ओम साई राम। आज के वीडियो में हम जानेंगे साईं बाबा के परम भक्त काकाजी वैद्य, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। नासिक जिले के वनी नामक स्थान पर काकाजी वैद्य नाम का एक भक्त रहता था। वह सप्तशृंगी माता के मंदिर में पुजारी था। जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियाँ, लगातार आने वाले संकट और मानसिक तनाव, इन सब ने काकाजी का मन पूरी तरह अशांत कर दिया था। एक दिन संध्या के समय काकाजी माता के मंदिर पहुँचे। आंखों में आंसू थे और हृदय में केवल एक ही प्रार्थना, माँ मेरी चिंताएं दूर करो, मुझे मन की शांति प्रदान करो। उस रात माता सप्तशृंगी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तू बाबा के पास जा, तब तेरा मन शांत हो जाएगा। काकाजी चौंक गए। ये बाबा कौन है? यह प्रश्न उनके मन में गूंजने लगा। कुछ विचार करने के बाद उन्होंने निश्चय किया, शायद ये बाबा त्र्यंबकेश्वर भगवान ही होंगे। और इसी सोच के साथ वे नासिक जिले के पवित्र तीर्थ त्र्यंबकेश्वर गए। वहाँ वे पूरे 10 दिनों तक ठहरे। इन दिनों में वे प्रतिदिन प्रातः स्नान करते, रुद्र स्तोत्र का जप करते, शिवलिंग पर ठंडे जल से अभिषेक करते और सभी धार्मिक विधियाँ पूरी श्रद्धा से निभाते रहे। परंतु इतना सब करने के बाद भी उनके मन की अशांति वैसी की वैसी ही बनी रही। हताश होकर वे घर लौटे और पुनः करुण भाव से माता का स्मरण किया। उस रात माता ने फिर स्वप्न में दर्शन दिए और स्पष्ट कहा, तू व्यर्थ त्र्यंबकेश्वर क्यों गया? बाबा तो शिरडी के श्री साई समर्थ है। अब काकाजी समझ गए, यदि किसी भक्त की संतों से मिलन की इच्छा सच्ची हो तो स्वयं ईश्वर ही मार्ग बना देते हैं। उसी समय एक अतिथि वनी गांव आया। वह व्यक्ति दूसरा कोई और नहीं, बाबा का परम भक्त श्यामा था, जो साईं बाबा का अत्यंत निकट और प्रिय भक्त था। श्यामा बचपन में ही गंभीर रूप से बीमार रहता था। उसकी माता ने वनी की कुल देवी सप्तशृंगी माता के चरणों में नवस किया था, यदि मेरा पुत्र स्वस्थ हो गया तो मैं उसे देवी के चरणों में अर्पित करूंगी। कुछ वर्षों बाद श्यामा की माता स्वयं गंभीर रोग से पीड़ित हो गई। तब उन्होंने दूसरा नवस किया, यदि मैं स्वस्थ हो गई तो मैं देवी को चांदी के 2 स्तन अर्पित करूंगी। दुर्भाग्यवश दोनों नवस अधूरे ही रह गए। मृत्युशैया पर माता ने श्यामा को बुलाया और अधूरे नवस पूरे करने का वचन लेकर इस संसार से विदा हो गई। समय बीतता गया और लगभग 30 वर्ष निकल गए। इसी दौरान एक प्रसिद्ध ज्योतिषी शिरडी आए। उसकी भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हो रही थी। श्यामा के छोटे भाई बापाजी ने उससे परामर्श किया। ज्योतिषी ने स्पष्ट कहा, तुम्हारी माता के नवस अब तक पूरे नहीं हुए हैं, इसी कारण देवी अप्रसन्न है और कष्ट आ रहे हैं। यह सुनकर श्यामा को अपने अधूरे नवस स्मरण हो गए। अब और विलंब करना उचित नहीं। उन्होंने तुरंत एक सोनार को बुलाया और चांदी के 2 स्तन बनवाए। इसके बाद वे द्वारकामाई पहुँचे। साईं बाबा को साष्टांग दंडवत किया और चांदी के स्तन उनके चरणों में रख दिए। उन्होंने विनम्रता से कहा, बाबा आप ही मेरी सप्तशृंगी माता है, मुझे इन नवसों से मतलब मेरी इन मन्नतों से मुझे मुक्त करो। बाबा ने प्रेम पूर्वक कहा, ये अर्पण सप्तशृंगी माता के चरणों में ही करो। बाबा की आज्ञा, उदी और अनुमति लेकर श्यामा वनी पहुँचे और सीधे काकाजी के घर गए। काकाजी बाबा के दर्शन को व्याकुल थे और उसी क्षण श्यामा का वहाँ पहुँचना एक दिव्य चमत्कार था। श्यामा के शिरडी से आने की बात सुनते ही काकाजी ने उन्हें गले लगा लिया। प्रेम से उनकी आंखें भर गई। नवस पूर्ण होने के बाद दोनों शिरडी के लिए रवाना हुए। शिरडी पहुंचते ही काकाजी द्वारकामाई गए और साईं बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा ने कुछ नहीं कहा, कोई उपदेश नहीं दिया, कोई प्रश्न उत्तर नहीं हुए, लेकिन केवल दर्शन मात्र से काकाजी का मन पूर्णतः शांत हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे और हृदय आनंद से भर उठा। काकाजी मन ही मन बोले, यह कैसी अद्भुत शक्ति है, केवल दर्शन से मेरी जीवन की सारी अशांति समाप्त हो गई। इसे ही दर्शन का महत्व कहते हैं। उन्हें स्वयं को पूर्णतः साईं बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया। वे 12 दिनों तक शिरडी में रहे, अखंड आनंद का अनुभव किया और उदी तथा आशीर्वाद लेकर अपने स्थान को लौट गए। आज भी काकाजी वैद्य का घर वनी गांव के जगदम्बा मंदिर के पास है। जगदम्बा मंदिर से केवल 5 मिनट के अंतर पर काकाजी वैद्य का घर है। घर पुरातन ही है,
उनके घर के पीछे की बाजू में एक पुरातन बावड़ी है जो अहिल्या देवी होलकर के समय की है। इस बावड़ी की रचना बहुत पुरातन है और हम अब जगदम्बा माता के मंदिर के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने काकाजी वैद्य के बारे में विस्तृत जानकारी देखी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। ओम साई राम।